गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनुराधा चतुर्वेदी, भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इंटर्नशिप इंचार्ज। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस समय जो आपका इंटर्नशिप का प्रोग्राम चल रहा है, कल हमने वीडियो अपलोड किया था इंटर्नशिप के लिए, जिसमें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का कार्य था वो पूर्ण हो गया था। उसके बाद हमारे सामने आती है एक समस्या कह लीजिए या उसको या आवश्यक बात कह लीजिए कि हम स्कूलों का चयन करें कैसे। तो आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और मैसेज किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आपकी समस्या का समाधान लेकर के आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर पीछे दिख रहा होगा एक फ्लो चार्ट हमने बना रखा है, जिसके माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको स्कूलों को देखना किस तरीके से है और भरना कैसे है। तो चलिए अब हम ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर आप देखिए, यहाँ पर डाला है हमने शाला दर्पण। तो जब आप गूगल पर जाएंगे और अपनी साइट खोलेंगे तो वहाँ आपको डालना है सिंपल शाला दर्पण। जैसे ही आप शाला दर्पण को डालेंगे, उसके बाद में आपका जो दूसरा खुलेगा पेज, जो दूसरा पेज खुलेगा उस पर इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप आता है लिखा हुआ, या केवल इंटर्नशिप आ जाता है, तो आप वो इंटर्नशिप पे क्लिक करेंगे। जब हम उस इंटर्नशिप को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। एक ब्लू कलर का पेज ओपन होता है, उस पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें से हमको वैकेंसी लिस्ट जो है उस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप वैकेंसी लिस्ट को क्लिक करेंगे तो अगर आप कंप्यूटर पे क्लिक कर रहे हैं तो नीचे ही तुरंत आपको दिखने लग जाता है। इन केस आप मोबाइल फ़ोन पर अगर उसको ओपन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके या मोबाइल को पोर्टल मोड पर ला करके देखना रहता है। तो जैसे ही वैकेंसी लिस्ट हमारे सामने ओपन होती है, उसके साथ ही हमारे सामने ये इतने सारे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं सामने बोर्ड पर, ये ओपन हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको फिल करना होता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आप स्कूल चाहते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल मैं कोटा में स्कूल चाहती हूँ, तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट में डालूँगी कोटा। बहुत सारी लिस्ट आएगी सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, उसमें मैं कोटा के ऊपर क्लिक करूँगी। देन उसके बाद दूसरा जो ब्लॉक है उस पर लिखा होता है ब्लॉक। तो ब्लॉक पर जब हम क्लिक करते हैं तो यानी कि कोटा के ही ब्लॉक खुलेंगे सारे, वो कोटा, लाड़पुरा, सुल्तानपुर, सांगोद, खैराबाद, इस तरीके से। तो जो सिटी के जितने भी स्कूल हैं वो कोटा ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, तो उसको मैं ब्लॉक में कोटा डालूंगी। कोटा डालने के बाद में फिर नेक्स्ट हमारा जो उसका कॉलम रहता है वो रहता है कोर्स का, कि आपका कौन सा कोर्स है। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कोर्स खुलते हैं, बीएड, डीएलएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, एमएड बीएड। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जो बीएड सबसे ऊपर आ रहा है उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपका ईयर पूछते हैं। ईयर वाले पे आपको फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट लिखा आएगा उस पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, तो आप फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपका राउंड पूछा जाएगा। राउंड जैसा कि पूर्व में निर्देशित है कि जो सेकंड ईयर के बच्चे थे वो प्रथम राउंड में जाएंगे और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे वो सेकंड राउंड में जाएंगे। तो आपका जो राउंड लगेगा वो लगेगा सेकंड। इन केस अगर इसमें कुछ फेरबदल होता है तो आपको हम सूचित कर देंगे। उसके बाद आपका आएगा स्कूल का टाइप। स्कूल टाइप में सबसे ऊपर लिखा होता है ऑल, और उसके नीचे लिखे होते हैं सीनियर सेकेंडरी, प्राइमरी, एसवीएन, बहुत तरीके के मॉडल स्कूल, ये वो। कुछ नहीं करना, हमको ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका आता है कैप्चर। कैप्चर में कुछ शब्द जो होते हैं, कुछ अंक होते हैं, वो उल्टे सीधे लगे हुए होते हैं, जिनको कि हमको बिल्कुल अच्छे से भरना होता है। कई बार हम क्या करते हैं, जो कैप्चर है उसको सही नहीं भरते और हम कहते हैं अरे वो तो क्या आ रहा था, कुछ हो नहीं रहा। तो उस कैप्चर को आपको, जैसे कि उसमें मान लीजिए ए बड़ा है, बी छोटा है, फिर टी है, तो वो कैप्चर फिल करना है। और उसके साथ साथ नीचे ब्लू कलर का बॉक्स आएगा जिसमें लिखा होगा सर्च, तो आपको वहाँ सर्च पर जाना है। जैसे ही आप सर्च पे जाएंगे आपके सामने दूसरा नया पेज एक ओपन होगा। उस पेज पर आपका ये स्कूल की पूरी डिटेल इस तरीके से आएगी। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बातें, ग्राम के बाद में इसमें पंचायत भी लिखा आ सकता है, यूएसबी भी लिखा आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस वाले पेज पर। तो इसमें आप ग्राम में अपना गांव देखिए सबसे पहले कि आप किस गांव में चाहते हैं। फिर उसके बाद स्कूल का नाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, गवर्नमेंट प्राइमरी है, उसके बाद विवेकानंद है, या मॉडल स्कूल है, या महात्मा गांधी, इस तरीके से लिखे हुए स्कूल के नाम आएंगे, वो नाम आते हैं।
फिर स्कूल की कैटेगरी में आता है आपका 1 to 12, 6 to 8, 1 to 5। तो ये आपको देखना है, क्योंकि आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप ज़्यादातर 1 से 12 तक वाला या 6 से 8 वाला जो होता है उसको भरने का प्रयास करें कि हम ज़्यादातर जो चॉइस है वो इसमें ही लें। फिर आपकी होती है इसमें वैकेंसी। तो वैकेंसी में आपके सामने 1, 2, 3, 4 इस तरीके के सामने चलेगा बोर्ड पर। तो जहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उस स्कूल को आप फिल कर सकते हैं। अगर 0 है तो स्कूल को आप फिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो वो सारे स्कूल दर्शाएगा हमें, पर जब हम अपनी चॉइस फिल करने जाएंगे उस समय वो 0 जिसमें लिखी हुई है वैकेंसी वो स्कूल शो नहीं होगा और आप अनावश्यक परेशान होंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो लिस्ट है वो देखनी है स्कूलों की। सबसे पहले अब क्योंकि आप लोग बार बार एक लेटर हमें डालते हैं कि इसमें 2 तारीख से 10 के लिखा हुआ है, 2 से 10 लिखा हुआ है, पर आपका जो सेशन है 2020 और 2021 उसके लिए पोर्टल अभी तक चॉइस के लिए ओपन नहीं हुआ है। तो इसी वजह से आपके सामने वैकेंसी लिस्ट भी ओपन नहीं हो रही है। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जैसे हमेशा सूचित करते रहे हैं वैसे ही सूचित करते रहेंगे। आप अवेयर रहिए, और जो आपको कल एक स्लोगन बताया गया था, एक वाक्य जो बोला गया था कि सभी कामों को समय पर करने की आदत डालें, तो उसके ऊपर आप अमल करें। और जैसे ही हम आपको मैसेज डालते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास में सूचना आती है कि स्कूल की चॉइस फिल हो रही है, तो आप इसी तरीके से जाएंगे शाला दर्पण पर और अपनी चॉइस के स्कूल 15 जो स्कूल हैं 15 की लिस्ट आपको तैयार करनी है। एक फॉर्मेट है इसका जो कि हम आपको PDF फॉर्म में आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से आप उसमें सारा फिल करके लेकर के आएंगे। तो ये जानकारी आप सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी, इससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी, आप अनावश्यक परेशान भी नहीं होंगे, भ्रमित भी नहीं होंगे। तो इन सब का ध्यान रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।